Good morning, student. Today's topic is cell division by mitosis. I am Dr. Nadeem Chishti. कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा. So, what is the cell division? कोशिका विभाजन क्या है? इसके दो प्रोसेस होते हैं. एक होता है माइटोसिस, जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं. दूसरा होता है मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं. सेल डिवीजन, व्हाट इज इट? ये क्या है? वाई डू सेल डू इट? ये सेल क्यों, कोशिका क्यों ऐसा करती है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मी? ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तो सेल डिवीजन से एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं. सेल डिवीजन आल्सो नोन एज द माइटोसिस, इसको समसूत्री विभाजन कहा जा सकता है या कहते हैं. टेक्स प्लेस इन द रेगुलर बॉडी सेल्स. दो तरह की सेल है, दो तरह की कोशिकाएं होती है. एक होती है बॉडी सेल्स, जिसको कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरी होती है जनन कोशिका, जिनको दो तरह की सोमेटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स. सो रेगुलर बॉडी सेल्स, जिनको कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल्स कहते हैं, ये सेल कीप सेल्स लिविंग एंड ग्रोइंग. ये जिंदा रहती है और इनकी नंबर, आकार और साइज हमेशा बढ़ती रहती है. There are different phases of the mitosis. माइटोसिस के समसूत्री विभाजन के बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ये ल्यूमिनेसेंट माइक्रोस्कोप से ओरिजिनल सेल का लिया हुआ फोटो है, जिसमें इंटरफेज पूर्व अवस्था, ये प्रोफेज, ये लेट प्रोफेज, पश्चावस्था प्रो मेटाफेज, पश्चावस्था जिसमें सेल का डिवीजन हो रहा है, और ये मेटाफेज, early anaphase, late anaphase, and telophase. So there are different stage of the mitosis और समसूत्री विभाजन, जिसमें ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं. So first of all, mitosis, समसूत्री विभाजन, the basic phase of cell cycle. सेल साइकिल का, सेल चक्र का जो बेसिक चक्र है वो है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. सबसे पहले ये मात्र कोशिका, पेरेंट सेल, इसके बाद में प्रोफेज. प्रोफेज के अंदर किस तरह से क्या क्या साइकिल होती है, क्या क्या चक्र होते हैं, क्या क्या कार्यविधि होती है. मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग. सभी पॉइंट्स हम डिटेल अंदर पढ़ेंगे. सबसे पहले माइटोसिस. हाउ सोमेटिक नॉन सेक्स सेल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. कैसे कायिक कोशिकाएं विभाजित होती है और ये आगे इस तरह से कार्य करती है. सबसे पहले ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप है, केंद्रक का आच्छाद है, और ये इंटरफेज अवस्था है, पूर्व अवस्था है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस आप बिल्कुल देख सकते हैं. माइटोसिस का इंटरफेज, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है. न्यूक्लियर एनवेलप है इसके अंदर. ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर एनवेलप, ये कोशिका है, जिसमें सेंट्रोसोम या तारक केंद्र हैं. ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये पूर्व अवस्था है. इंटरफेज. सेल गेट्स रेडी फॉर द माइटोसिस. अपने आप को समसूत्री विभाजन के लिए तैयार करती है. द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच द सेल स्पेंड्स द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. पूर्व अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें
सारी कोशिकाएं अपने जीवन का मैक्सिमम समय या टाइम यहीं व्यतीत करती है और अपने आप को प्रिपेयर करती है कोशिका विभाजन के लिए। ये अर्धसूत्री हो सकता है, ये समसूत्री विभाजन हो सकता है। सो सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। और यहाँ पर कोशिका इंटरफेज अवस्था में, पूर्व अवस्था में अपने आप को ज्यादातर समय सारी कोशिका के लाइफ का यहीं व्यतीत होता है। इन प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए, इट इंक्रीज इन साइज, इसकी साइज बढ़ जाती है कोशिका की। एंड क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पर डीएनए का नंबर बढ़ता रहता है। कोशिका के अंदर डीएनए का विभाजन होता रहता है। ये अलग अलग तरह से हो सकता है। तो डीएनए के बढ़ने के साथ साथ दूसरे अवयव भी बढ़ते हैं और इससे कोशिका की साइज बढ़ जाती है। द सेल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्राप्त करती है, साइज में बड़ी होती है। और यहाँ पर डीएनए क्या कह रहा है, डीएनए में क्या कोड्स हैं, इनकी पढ़ाई इन कोशिका के द्वारा की जाती है। सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज। इस प्रोफेज अवस्था में ये अभी तक जो तारक केंद्र थे, अब ये तारक काय में चेंज हो जाते हैं। और ये जो दोनों पोल्स हैं सेल के, एक नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसमें इनके अंदर बहुत सारी थ्योरीज है जिसके कारण पोल्स के द्वारा अट्रैक्शन, पोल के द्वारा आकर्षण, और दोनों तारक केंद्र के बीच में विकर्षण या रिपल्शन, जिसके द्वारा ये एक दूसरे से दूर जाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के अंदर और टू सिस्टर क्रोमेटिड, दो पेयर बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, जिनको सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और माइटोटिक स्पिंडल, इन दोनों तारक केंद्र के, तारक काय के बीच में फाइबर्स डेवलप होने लग जाते हैं, जिनको माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। प्रोफेस, द क्रोमोसोम बिकम विजिबल। अभी तक जो तंतु के नुमा, पतले थ्रेड के नुमा जो क्रोमोसोम्स थे, वो एकदम साफ नजर आने लग जाते हैं। द सेंट्रोसोम स्टार्ट टू मूव फ्रॉम ईच अदर, जैसे हमने तारक काय थे वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिस्पर्स, जो कोशिका या न्यूक्लियर आछाद था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो डिसोल्व होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। द स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म, तारक केंद्र और तारक काय के बीच में स्पिंडल तंतु, तुर्क तंतु बनने लग जाते हैं। और न्यूक्लियोलाइज डिसअपियर, न्यूक्लियोलाइज जो है वो खत्म होने लग जाती है, गायब होने लग जाती है। द क्रोमेटिन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर स्टार्ट टू कंडेंस। अब इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल था, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था, जो अभी तक तुर्क तंतु के रूप में था, वो धीरे धीरे संगठित होने लग जाता है, गाढ़ा होने लग जाता है और कुंडलन उनमें चालू हो जाता है। इट कैन बी सीन थ्रू द लाइट माइक्रोस्कोप एज द क्रोमोसोम्स। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आप आराम से देख सकते हैं। द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोलस इसमें गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इट बिगिंस टू मूव एंड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये जो दोनों तारक केंद्र हैं, ये सेल के अपोजिट पोल पर मूव करना चालू कर जाते हैं। एक यहीं रहता है, ये दोनों पास पास से, धीरे धीरे ये दूसरे पोल की तरफ मूव करना चालू कर देता है, उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एंड फाइबर एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रोमियर, इनके बीच में तुर्क तंतु डेवलप हो जाता है। ये प्रो मेटाफेज, मेटाफेज की पूर्व अवस्था है, जिसमें अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो तारक काय हैं, ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। एक उत्तरी पोल पे है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव पे है। और इनके बीच में दो तरह के फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं। एक कंटिन्यूस फाइबर जो पूरा एक पोल से दूसरी तरफ होता है, और दूसरा जो क्रोमोसोम से जुड़ा रहता है, जिसको डिसकंटिन्यूस फाइबर कहते हैं।
नियमित फाइबर कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह खत्म हो जाती है और सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, ये क्रोमोसोम्स के बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर, एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर से, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जो तुर्क तंतु डेवलप होते हैं उनको सेंट्रोमियर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो सेंट्रोमियर माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से, एक क्रोमोसोम्स का इस पोल से, और हो सकता है वही क्रोमोसोम्स का तुर्क तंतु दूसरे पोल से भी जुड़ा रहता है, और कुछ तुर्क तंतु एक पोल से दूसरे पोल तक जुड़े रहते हैं। Prometaphase, you can see beautiful picture here. There is a centrole, ये सेंट्रोल है। एक सेंट्रोल का या तारक काय का एक पेयर यहाँ पर और एक पेयर यहाँ पर, एक उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा दक्षिणी ध्रुव पर, एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे। टेट्राड बिकम कनेक्टेड टू द स्पिंडल फाइबर। अब जो क्रोमोसोम्स पहले तुर्क तंतु के रूप में थे, वो संगठन के कारण, इनमें कुंडलन के कारण बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और बीच में एक एक पीस के अंदर दो पेयर होते हैं। तो ये 1 2 3 4 होने के कारण इनको टेट्राड कहते हैं। ये 4 के रूप में होते हैं इसलिए टेट्राड कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल एमर्जिंग फ्रॉम द सेंट्रोमियर, एक तारककाय से दूसरे तारककाय से यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का उद्गमन होता है। एंड ये दो तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक, और ये डिसकंटिन्यूस। Each sister chromatid has the protein structure called the kinetochore. सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर होता है, ये यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। Some of the spindle microtubule attached to the kinetochore, कुछ यहाँ से इससे सेंट्रोमियर से या काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं और कुछ कंटिन्यूस रहते हैं। ये इसलिए जुड़े रहते हैं कि इनसे जो तंतु जुड़े हैं, ये इनके द्वारा मूवमेंट होता है, इन्हीं स्पिंडल फाइबर के द्वारा, इन्हीं प्रोटीन के द्वारा इनका मूवमेंट होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसॉल्व, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब नहीं है यहाँ पर, एंड इट स्टार्ट द प्रोमेटाफेज स्टेज। Kinetochore will created because the attachment of the protein at the centromere. Kinetochore और centromere अटैच रहता है पोल से, और क्रोमोसोम बिगिन टू स्टार्ट मूवमेंट। यहाँ पर क्रोमोसोम्स अपोजिट ध्रुवों की तरफ, जो ये पेयर क्रोमोसोम्स थे, ये एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अपोजिट पोल पर इस सेंट्रोमेयर के द्वारा जो स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, इनके द्वारा ये अपोजिट पोल पर मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। ये ओरिजिनल पिक्चर है जिसके अंदर प्रोफेज के अंदर आप देख सकते हैं द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। यहाँ पर कहीं पर भी न्यूक्लियोलस नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर गायब हो गई है। द क्रोमोसोम बिकम विजिबल, ये यहाँ पर जो पहले धागे के नुमा थे, फिर ये थोड़े से संघनित हुए, कंडेंस हुए, और फिर यहाँ पे लेट प्रोफेज के अंदर ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट ये जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये एक पे ये जुड़ा हुआ सेंट्रोमियर काइनेटोकोर से। सो ये वाली जो पिक्चर है आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये लेट प्रोफेज के अंदर, जिसमें सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोमियर के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मेटाफेज, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटाफेज को, एक जो प्लेट है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक विषुवत रेखा पर बीच में जो प्लेट होती है, ये अदृश्य प्लेट मान सकते हैं इसको, एक मेटाफेज प्लेट कहते हैं। यहाँ पर सभी आकर एक लाइन से अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो दो तरह के तुर्क तंतु हैं, एक पोल से पोल तक और एक यहाँ पर केवल क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर संगठ गठित हो रही है, पर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब हो गई है। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स लाइन एट द सेल, यहाँ पर सभी के सभी क्रोमोसोम्स एक सेल के एक इक्वेटर प्लेट पर आकर अरेंज हो गए हैं। मेटाफेज, ये ब्यूटीफुल डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ पर
अलाइन ऑफ द क्रोमोसोम एट द सेंटर, यहाँ पर सेंटर के अंदर आके अरेंज हो गए। द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो अभी तक जो टेट्राड थे, इनके अंदर से दो क्रोमोसोम जो सेंट्रोमेर से जुड़े हुए हैं, इनकी आर्म्स पोल्स की तरफ, ये जो दो आर्म्स है ये दोनों पोल की तरफ, और इधर की दो आर्म्स दूसरे पोल की तरफ चली जाती है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है, ये पहले ये इस तरह से होता है सिंपल, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, और जब ये टेट्राड कहलाता है। ये जो पेयर है इसको टेट्राड कहते हैं। और इन टेट्राड के अंदर अब ये यहाँ पर देखें तो इनकी कंडीशन ये इस तरह से हो जाती है। जब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आकर अरेंज होते हैं तो ये यहाँ से टूटेगा, और ये जो नॉर्थ पोल और ये जो साउथ पोल है, यहाँ से तुर्क तंतु यहाँ जुड़ा रहता है और एक तुर्क तंतु यहाँ जुड़ा रहता है। एक जो कंटिन्यूस फाइबर होता है वो पूरे पोल से पोल तक होता है, और ये जो दूसरा फाइबर है ये वाला जो डिसकंटिन्यूस है, ये सेंट्रोमेर से जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये अब वी के फॉर्म में हो गया है, ये वी के फॉर्म में हो गया है, ये भी वी के फॉर्म में हो गया है। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज था। सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, इन क्रोमेटिड को, ये जो पोर्शन है सेंट्रोमेर से जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अपोजिट स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं। द सेंट्रोसोम्स आर नाउ एट द अपोजिट पोल। द स्पिंडल फाइबर अलाइन द क्रोमोसोम्स अलोंग द मिडिल लाइन, यहाँ पर ये मिडिल लाइन के अंदर यहाँ पर ये अरेंज रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर है। ये सभी मेटाफेज में क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेंट्रल लाइन पर अरेंज है, और ये स्पिंडल फाइबर्स देख सकते हैं। ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर ओरिजिनल स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहे हैं। एनाफेज, अब जो यहाँ पर सेंट्रोमियर है, यहाँ एक सेंट्रोमियर है, यहाँ एक सेंट्रोमियर है, यहाँ एक काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर है। अब देख सकते हैं कुछ क्रोमोसोम्स के तुर्क तंतु इन सेंट्रोमियर से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कुछ के यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और ये कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर है। यहाँ से जो पोल से लेकर पोल तक पाया जाता है, ये कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर है, तुर्क तंतु है, और कुछ डिसकंटिन्यूस हैं जो टूटे हुए हैं। अब जो ये प्लेट पर थे सारे के सारे क्रोमोसोम, जिनको क्रोमेटिड कहते हैं, इन्होंने मूव करना चालू कर दिया है अपोजिट पोल पर। इन तुर्क तंतुओं के छोटे होने से, इनका खींचने से, लपेटने से यहाँ पर ये अपोजिट पोल पर इन्होंने मूव करना यहाँ पर चालू कर दिया है। तो जो प्लेट पे थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ये अपोजिट पोल पर जाने लग गए हैं। एनाफेज में आप क्लियर कट ओरिजिनल पिक्चर देख सकते हैं। ये थर्ड फेज है माइटोसिस की, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड टोटल क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, और ये पुश हो जाते हैं यहाँ के रिपल्शन से, प्रतिकर्षण से, और इसके आकर्षण से ये अपोजिट पोल पर मूव करना चालू कर देते हैं। एनाफेज, ये एनाफेज के अंदर ओरिजिनल पिक्चर ली गई है। ये यहाँ पर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, यहाँ पर अपोजिट पोल पे चले गए हैं। एंड एनाफेज बिगिन द डुप्लीकेट सेंट्रोमेयर ऑफ ईच पेयर, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं। एंड एंड ऑफ द एनाफेज कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर असेंबल्ड एट द ईच पोल, यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स एक इस पोल पर, दूसरा दूसरे पोल पर, ये यहाँ से इनके प्रतिकर्षण हुआ था, ये यहाँ से चालू हुआ था इनका, और ये धीरे 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 ये लगभग दोनों पोल्स पर, ये जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर इस पोल प्लेट से चालू हुए थे, और लगभग ये इस पोल पर, और दूसरा ये इस पोल पर लगभग क्रोमोसोम्स पहुंच चुके हैं, और ये तुर्क तंतुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं।
टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, वापस जो इंटरफेज में स्ट्रक्चर गायब हुए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस पुनः दिखने लग जाती है, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है, न्यूक्लियोलस वापस आ गया, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो सेंट्रोमेयर पे यहाँ पर ये जो नॉर्थ और साउथ पोल पे तारककाय या तारक केंद्र, ये जो तारककाय थे, इनके बीच में जितने भी स्पिंडल फाइबर थे वो सब खत्म हो गए। बीच के अंदर एक प्लेट बनना चालू हो जाती है, ये प्लेट आप देख रहे हैं, और इसको कोशिका विभाजन कहते हैं, जिसके अंदर बीच में एक कोशिका जो मात्र कोशिका थी उनके बीच में लाइन डिफरेंट तरह से सेगमेंट्स होता है, सेपरेट हो जाती है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जो चेंजेस इंटरफेज में हुए थे वो टीलोफेज में वापस सभी उसके रिवर्स हो जाते हैं। पोलर फाइबर कंटिन्यू टू लेंथन, यहाँ पे पोलर फाइबर्स खत्म हो जाते हैं। द न्यूक्लियोलाई, जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आच्छाद बनने लग जाता है और न्यूक्लियोलाई रीअपियर हो जाती है। क्रोमेटिन फाइबर्स वापस अनकोइल होते हैं और क्रोमोसोम्स, यहाँ पर जो अभी तक क्रोमोसोम्स बिल्कुल क्लियर थे, वो अनकोइल होने के कारण वापस क्रोमेटिन फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस के द्वारा, सेल विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस तरह से एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, बीच में एक सेल प्लेट बन जाती है और इससे फाइनली डिवाइड होकर माइटोसिस के अंदर समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं में बिल्कुल सेम नंबर के क्रोमोसोम्स, आधे नॉर्थ पोल पर और आधे साउथ पोल पर, इससे एक मात्र कोशिका से दो क्लियर कट पुत्री कोशिकाओं का निर्माण